Hello traders, welcome to channel Logical Option Trading। आज बजट डे। आज फिर हमें हमारे ट्रैप रिवर्सल सेटअप पे 4 बारी एंट्री मिली। सिंस इट वाज अ बजट डे एंड वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत बड़े बड़े मूव्स आएंगे बैंक निफ्टी में, तो आई शिफ्टेड टू 1 मिनट कैंडल रादर देन 5 मिनट्स जैसे हम हर बारी करते हैं। सो दैट्स अ लॉजिक कि जब भी एक्सपेक्टेड मूव्स और ऑलरेडी मार्केट में मूव्स आ चुके हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड रेंज हो चुकी है बैंक निफ्टी की। एज इन टर्म्स ऑफ अगर 1 मिनट की कैंडल 150 200 250 पॉइंट की बन रही है, तो इट्स बेटर टू मूव टू 1 मिनट टाइम फ्रेम रादर देन स्टिकिंग टू द 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट्स में अगर हम 250 पॉइंट की वेट करेंगे, सो 250 पॉइंट का हमें एस एल भी रखना पड़ेगा जस्ट टू अवॉइड इतने बड़े एस एल का। तो हम 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। कब? जब बैंक निफ्टी के मूव्स बहुत बड़े आ चुके होते हैं उसी दिन में, या एक्सपेक्टेड होता है किसी ऐसे इवेंट पे, या हमारा इंडिया विक्स 15 से ऊपर चल रहा होता है और मूव्स ऑलरेडी दिख रहे होते हैं हमें कि बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। तब ही हम सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज होते हैं फॉर एंट्री। फॉर एग्जिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें एग्जिट 1 मिनट में कैसे ट्रेल करना है, वो पुरानी वीडियोस में है। ये जो सेटअप मैंने आज अभी दोबारा दिखाने जा रहा हूँ आपको, इसी पे मैंने वीडियोस कंटिन्यूसली डाल रखी है कि रिवर्सल्स कैसे कैच करें मार्केट में। आई शो यू। आज 4 बार हमें रिवर्सल मिले, 3 बार सक्सेस था, फोर्थ टाइम वो फेल हुआ। बट फोर्थ टाइम हमने लिया ही नहीं। रीजन बिंग इज दैट क्योंकि वो 3 बजे के बाद था। 3 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद आई डू नॉट प्रेफर टू एंटर इन टू एनी रिवर्सल और ट्रैप सेटअप्स, क्योंकि वो मोस्टली फेल होते हैं। कई बार चलते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, 400 पॉइंट के चल जाते हैं, बट मोस्टली फेल होते हैं। तो आई वुड रादर गो फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट रादर देन कभी एक बार चल गया उसके लिए नहीं भागना। हमें हमें उस चीज के लिए काम करना है जो सबसे ज्यादा चलती हो, सबसे ज्यादा टाइम चलती हो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। हमारा सेटअप का सबसे पहली कंडीशन क्या है? मार्केट पीडीएच प्रीवियस डे हाई पे होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई पे होनी चाहिए, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर होनी चाहिए। उस पर टच होना चाहिए या ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे एज ए गैप नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर गैप हो सकता है, उसके ऊपर टच भी है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हमारा जो रिवर्सल सेटअप है ट्रिगर हो जाता है। सेम प्रीवियस डे लो पे होता है। प्रीवियस डे लो पे टच कर रही है या उसके नीचे है, उसके नीचे गैप से है, चलेगा। पीडीएल के ऊपर है और गैप है थोड़ा सा भी, चाहे 0.5 पैसे का भी गैप है, तब भी हमारा वो ट्रिगर नहीं होता है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम पहले देखेंगे मार्केट अभी है कहाँ पे। मार्केट हमारी अगर यहाँ पे बात करें तो पीडीएच, ये रेड लाइन इज पीडीएच, आपको दिखा दूंगा। प्रीवियस डे हाई का लाइन है और पीडीएल इज ग्रीन। प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ पे रहा, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई बनाया, तो हमारे इंडिकेटर के हिसाब से ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ये इंडिकेटर कौन सा है वही आप एक बार पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। मार्केट ने आज पीडीएच, यहाँ पे पीडीएच पे थी, बट कोई भी रिवर्सल सेटअप के हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस का कोई सेटअप नहीं आया। जहाँ पे मार्केट पीडीएच पे है और हमें ग्रीन की जगह रेड बहुत बड़े बार बन रहे हैं, देखो ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, बट छोटे बन रहे हैं, राइट। अब पीडीएच के नीचे और पीडीएल के अंदर है मार्केट। पीडीएच प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में, तो हमारा रिवर्सल सेटअप तो बनता ही नहीं है। तो हमारा ट्रिगर कहाँ पे हुआ? ट्रिगर हुआ सबसे पहले हमारा यहाँ पे। ओके, ये था 11:08 पे। जब वो पीडीएच पे टच कर गया, तो वॉल्यूम अगर आप नीचे देखोगे, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में नीचे वॉल्यूम बार देखोगे, वॉल्यूम बार पे आओ नीचे, वॉल्यूम बार देखोगे तो हमारी ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे बड़ा हमारा वॉल्यूम था यहाँ पे रेड कैंडल। यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था। और हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल कौन सी होती है? नेक्स्ट जो भी निर्देश मैं इससे पहले लगा दूं, ये ट्रिगर कैंडल से पहले लगा दिया है, कंफ्यूज मत होना। और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इसका लो को मार्क कर देता हूँ।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारी ट्रिगर वाला जो कैंडल है, इसके नीचे 11/8 के बाद 11/9 को इसने प्राइस क्लोज कर दिया। हमने डिस्कस करा है, हमें प्राइस कैंडल का साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ट्रिगर हो गया, तो हम एंट्री ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल में। ये हमारी 9 11/9 की कैंडल है, 11/10 में हमारी एंट्री हो जाएगी क्योंकि 11/9 में कंफर्मेशन था। ट्रिगर, कंफर्मेशन, एंट्री। एसएल, हमारा एसएल इसी लाइन के ऊपर था। अब पीडीएच पे ये तो मैं पीडीएच के ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ। जो हमारी ट्रिगर कैंडल है, ट्रिगर कैंडल के ऊपर का जो हाई है, अगर ये इससे ऊपर ब्रेक हो जाता तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली इसने बहुत अच्छा मूव दिया। कहाँ तक हमें, अगर हम 1 मिनट में हैं, तो हम 1 मिनट का स्विंग देखेंगे। सबसे सबसे पहला स्विंग कहाँ पे है हमारा? सबसे पहला स्विंग यहाँ पे मार्केट का, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने इधर से मूव लिया, तो ये लाइंस ये इसने यहीं तक दिया, राइट। बट यहाँ से ऊपर गया था हम, और सबसे पहला हमारे लिए ये हुआ, फिर सेकंड ये होगा, क्योंकि यहाँ से इसके अभी तक मार्केट आई नहीं है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ तक, फर्स्ट स्विंग तक। तो फर्स्ट स्विंग तक इसने टारगेट दिया, बट वो रुकी नहीं। वो मार्केट रुकी नहीं उसके नीचे, क्योंकि बजट का एक कैपिटल गेन जो टैक्स की न्यूज थी, उसकी वजह से बहुत बड़ा फॉल आया। तो फॉर्चुनेटली बिना एसेट ट्रेल किए बिना मार्केट ने बहुत बड़ा अच्छा मूव दिया। जस्ट फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा, जहाँ पे एसएल अगर बात करें, तो एसएल की हमारी जो कैंडल थी, वो एसएल की कैंडल सिर्फ 30 पॉइंट्स की थी, 35 पॉइंट की थी। उसके बदले मार्केट ने, चेक दिस आउट, 550 पॉइंट से ज्यादा मूव किया। 250 पॉइंट, 250 रुपए प्लस पर लॉट का प्रॉफिट दिया आज मार्केट ने। बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये 30 पॉइंट का था, तो मैं डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेट करके रखता हूँ। तो आज मार्केट का मूव बड़े भी आ सकते थे। अगर एसएल, मैंने मार्केट में अगर हूँ, तो इसमें एसएल 30 पॉइंट का अगर मार्केट मेरा एसएल की कैंडल है, तो बजट वाले दिन, इवेंट वाले दिन 60, उसका डबल के ऊपर एसेट मार्केट में लग जाना चाहिए। रीजन बिंग इज दैट, ये तो हमारा लक का हो, सेटअप का हो, कि मार्केट ने 550 मतलब 250 रुपए पर लॉट के हिसाब से फायदा दिया। बट अगर यही मूव ऊपर आ जाता, इसी कैंडल की बात करें, अगर यही सेम कैंडल ऊपर बन जाती है हमारे एसएल पे, तो हमारा 30 पॉइंट का एसएल नहीं होता, हमारा 180 पॉइंट का एसएल होता। दैट मीन्स 90 से 100 रुपए की, 90 रुपए के बीच में कम से कम हमारा लॉस होता पर लॉट। तो इट्स बेटर कि जब भी ऐसे अगर इवेंट डेज की बात करें, तो हमें मार्केट में स्टॉप लॉस ये नहीं कि सिर्फ 30 पॉइंट गया तो हम मैं 15 रुपये 20 रुपये रख दूंगा या रख दूंगी। उस कैंडल का डबल साइज का एसएल रख के रखिए मार्केट में, सो दैट अगर ऐसे मूव भी आए तो आपका जो लॉस होगा लिमिटेड होगा। कैंडल ऑलरेडी छोटी है, बैंक निफ्टी में 80 से 90 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस इजीली ले सकते हैं। दैट वाज द ओनली लॉजिक कि 30 पॉइंट है, 80 पॉइंट के ऊपर सब 60 पॉइंट रख लिया क्योंकि हमने डबल रखा 65 के करीब में। तो अगर 80 पॉइंट तक हमारी एक कैपेसिटी है लेने की, तो वहां पे ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसने मार्केट ने मूव दिया है, ये था वन टाइम, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा यहाँ बन गया, मैं इसको हटा देता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ बन गया। अब हमारा ट्रेड हमें अब कहाँ देखना है, कि जब मार्केट पीडीएल के पास में, पीडीएल के ऊपर, पीडीएल के नीचे टच कर रही हो, पीडीएल के नीचे टच कर रही हो, पीडीएल पे टच कर रही हो, और ग्रीन कैंडल बना दे, जैसे यहाँ पे बना। बट ग्रीन कैंडल तो बना, इसका वॉल्यूम जो था, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कैंडल प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम इससे छोटा है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीन कैंडल इसके नीचे बन गई है, राइट, और वॉल्यूम भी बड़ा बन चुका है। लुक एट दिस। इस कैंडल पे 12:23 पे हमारे को वॉल्यूम बार में बड़ा मिल गया, बट जो उसका प्राइस था, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ पिछली कैंडल पे, जो उसका प्राइस था उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो पाया। अगर आप देखोगे इसके ऊपर किसी भी कैंडल ने, नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने प्राइस क्लोज नहीं किया, तो हमारी कॉन्फर्मेशन
और एंट्री दोनों ही नहीं बनी, तो हमारा कॉन्फर्मेशन तो यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो हमने ये अवॉइड किया, दिस वॉज अवॉइडेड। आई होप यू अंडरस्टूड कि जब तक हमारा इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ बना, राइट, नेक्स्ट हमारा यहाँ बना। अब क्या चाहिए हमें, 12:32 पे हमें क्या चाहिए, प्राइस क्लोज होना चाहिए, प्राइस क्लोज हुआ। नेक्स्ट कैंडल के ओपन होते ही आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेते ही आपका अब 350 पॉइंट, 324 पॉइंट्स का यहाँ पे इसने मूव दे दिया। अब व्हाट वुड बी आवर फर्स्ट, आई वुड से टारगेट क्या होगा, टारगेट हम क्या करते हैं, स्विंग, राइट। फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, स्विंग का ये, जहां से इसने मार्केट में ये करा, मूव दिया डाउनवर्ड। सेकंड हमारा टारगेट क्या होगा, वुड बी दिस दिस एंड दिस। थर्ड टारगेट वुड बी दिस, अगर जाता तो। फर्स्ट टारगेट में हमने प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद ट्रेलिंग के लिए, ट्रेलिंग का मेथड आपको पता ही है, मार्केट में जैसे ही पीडीएल, ये हमारे मैं उठाया था, दिस वाज द टारगेट, फर्स्ट टारगेट। एक एक मिनट की कैंडल में टारगेट दे रहा था वो। जैसे ही हमने क्या डिस्कस करा हुआ है, ट्रेलिंग के लिए हमारी कोई भी बुलिश कैंडल को ब्रेक करता रहेगा, हमारी बुलिश फुल बॉडी कैंडल को ब्रेक करेगा। फुल बॉडी कैंडल कहाँ ब्रेक हो रही है हमारी, यहाँ ब्रेक है। अगेन आई वुड से कि अगर इतनी बड़ी कैंडल है तो ऐसे आपका मार्केट में रहना चाहिए। ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग पे हो, हमारी फुल बॉडी कैंडल एक ये बनी, इसके नीचे यहाँ प्राइस क्लोज हुआ, हम निकल गए, हमने सारे लॉट्स यहाँ पे निकाल दिए। अब अभी भी हम पीजे के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे कोई ये, आप अगर ये देखोगे, आई गेस दिस वी मिस्ड इट, दिस वी मिस्ड इट, बट अगर हमने ये लिया होता तो ये फेल होता, दिस वुड हैव गिवन द लॉस। यहाँ पे मार्केट ने ट्रिगर दिया, यस, ये ट्रिगर दिया, चलो एक, दो, तो चार, हमारे पांच हो गया आज एक तरह से, बट एक फेल है इसमें। सेकेंड एंट्री थी हमारी, थर्ड एंट्री हमारी, थ्री ट्रिगर कहाँ पे है, दिस, ऐसा बताया तो आपके लिए। तो ट्रिगर हमारा यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गया, इस कैंडल में क्लोज हो गया 1253 पे। और मार्केट ने एसएल का होगा, हमारा एसएल यहाँ होगा, मार्केट ने एसएल हमें दे दी। अगर हम इस ट्रेड पे होते, इस कैंडल के बाद दिस कैंडल एंड दिस कैंडल जहां से इसने दिया, अप्रोक्सीमेटली 136 पॉइंट का एसएल हमें लेना पड़ जाता, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वॉल्यूम बार सेम। आपको एक और एग्जांपल, हमने हमेशा वॉल्यूम बार को बड़ा देखा, राइट। ये देखो, मैं सिर्फ एग्जांपल के आपको बता रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम बार मैंने दिखाया, 1:03 और 1:05 पे वॉल्यूम बार सेम है, ये भी हमारे लिए ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है, राइट, एक ट्रिगर बन जाता है कि वॉल्यूम बार सेम आ गया, बट इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हुआ तो हमारी कॉन्फर्मेशन दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस, इस कैंडल पे हुआ थर्ड, अब ये फोर्थ है, इस कैंडल पे आया हमारा, वॉल्यूम बार बड़ा है, वॉल्यूम बार बड़ा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस कैंडल हैज गिवन अस द कंफर्मेशन, इसके हाई के ऊपर हमने रख लिया, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, एंट्री हो गई। हमारी फुल बॉडी कैंडल को ट्रेल करते जाएंगे, फुल बॉडी कैंडल, फुल बॉडी कैंडल, फाइनली एक फुल बॉडी कैंडल, ये लास्ट फुल बॉडी कैंडल हमारी यहाँ बन गई, और हमने यहाँ पे एसएल ले लिया। एसएल मीन्स प्रॉफिट बुकिंग हो गई, एसएल नहीं, आई वुड नॉट कॉल इट एज एसएल, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो अभी तक हमने एक, दो, तीन,
4 सेटअप आज मिल चुके हैं हमें, है 5 सोचा था, 4 ऑलरेडी हैं, एक मिस किया है। अगर ये लिया होता तो डेफिनेटली ऐसे होता है। व्हाट्स नेक्स्ट? स्विंग। ये हमारा स्विंग। आई होप आपको स्विंग समझ में आ रहे हैं। स्विंग किस तरह के होते हैं, जहां से मार्केट ने स्विंग बना के रिवर्सल लिया, कंसोलिडेट करके मार्केट ने अपना कंटिन्यूशन में रखा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्विंग। अगर आप ये देखोगे, ये देखो, वहीं टच करा है इसने। आप टारगेट को स्विंग और कंसोलिडेशन के हाई और लो को बहुत इंपॉर्टेंट लो। आपको कितने एग्जांपल दिखा दूं कि मार्केट वहां पे स्टॉपेज ले लेता है। ये देखो, मार्केट ने स्विंग पे स्टॉपेज लिया। मेरे को कहीं कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे, आपको जहां पे भी जितने भी स्विंग आप देखोगे मार्केट, मोस्ट प्रॉब्ली, फिर देखो, आई होप गेटिंग इट। ये स्विंग ही है जहाँ पे मार्केट में ऑर्डर्स एक्सचेंज होते हैं, जो हमारे टारगेट्स के लिए काम आते हैं। राइट। मैं अब एक को एक फेल हमने वहां पे देख लिया, एक फेल हमारा यहाँ पे था। फेल 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 था। अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के बाद था, बट 3 बजे के बाद हम कोई एंट्री नहीं ले। ये एक ये था, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, प्राइस क्लोज हुआ, और यहाँ पे इसने 3:14 पे एग्जिट दे दिया। राइट। सो दिस वाज आवर रिवर्सल सेटअप। आई होप यू अंडरस्टूड, लर्न। अगर आपको इस फाइनल कंक्लूजन आज जो हमने अभी डिस्कस करा है, अभी जो डिस्कस कर रहे थे, आपको आई वाज शोइंग इट, ये नहीं समझ में आया है क्या क्या सेटअप होना चाहिए, मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए। मैं अभी इस वीडियो के एंड में आपके लिए आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, जो जिसमें आपको यू कैन लर्न हाउ टू टेक द सेटअप, हाउ टू यूज इस सेटअप फॉर ट्रैप और रिवर्सल्स। राइट। ये आपको दो जगह फायदा देगा, एक तो एंट्री के लिए फायदा देगा, और अगर आप ऑलरेडी ऑपोजिट साइड पे ट्रेड कर रहे हो, राइट, ऑपोजिट साइड पे आपका ऑब्वियस बात है, यू नीड टू नो कि गलत तो नहीं हूँ। ये आपको दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपने ट्रेड से बाहर निकल सकते हो या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अब रिवर्सल देने वाला है। होप यू एंजॉय, लर्न, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सो दैट और भी लोग सीखें, अपने पैसे बनाएं और अपने लॉसेस से बचें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।